व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस अपडेट वीडियो। आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने इस लाइव ट्रेड के बारे में। ये ट्रेड करंटली मेरा रनिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ट्रेड मेरा कल रात से होल्ड है और इस ट्रेड में करंटली मुझे 140% का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज के इस अपडेट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस गोल्ड के शॉर्ट के ट्रेड के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था, क्या देख के इस लेवल पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था और क्यों मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड मैंने इधर लिया था स्कैल्पिंग के पर्पज से, लेकिन जब मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे अकॉर्डिंग बनने लगा और मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि हाई प्रोबेबिलिटी की गोल्ड अपने इन लॉस को टेस्ट कर सकता है, तो मैंने इसमें कुछ क्वांटिटीज होल्ड रखी है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। इन केस अगर यहाँ से नीचे जाता है, इस लेवल को टेस्ट करता है, तो हमारा प्रॉफिट उस केस में और भी ज्यादा होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, करंटली इस ट्रेड में 140% का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ क्या सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे शॉर्ट रेट लेने के पीछे, और क्यों मैंने इसमें कुछ क्वांटिटीज होल्ड रखी स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। क्या मार्केट स्ट्रक्चर मुझे दिखा जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज होल्ड रखी है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले इस लेवल पे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। गोल्ड का स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो कल ये न्यूज के बाद पंप आया था, जो गोल्ड में हमको बड़ी सी रैली कल देखने को मिली थी, परसों देखने को मिली थी, मतलब जो गोल्ड में पंप आया था न्यूज के बाद, अगर आप देखेंगे तो ये जो पंप है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पंप, तो अगर मैं इस बॉटम से स्टॉप तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पंप, तो अगर मैं इस बॉटम से स्टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो रैली आई थी ये 0.618 तक रिवर्स हो गई। अगर ये ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांग होता और यहाँ से इसको कंटिन्यू करना होता ना अप साइड के लिए, तो ये 0.5 से इस लेवल से मैक्सिमम रिवर्सल दे देता। ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसा कुछ बनता और ये वापस अपनी हाइस को टेस्ट करता और मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर भी हमको ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 0.618 तक आ गया, इसका मतलब है कि इसने आधे से ज्यादा ट्रेंड ऑलरेडी रिवर्स दे दिया उसके इसमें। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज होल्ड रखी हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है जब ये 0.6 मिनट से ऊपर गया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 1% और नीचे एटलीस्ट हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है इन लॉस को टेस्ट करने, और हो सकता है अगर ये इसका ब्रेकडाउन दे दे तो वापस ये पूरा पंप भी रिवर्स हो जाए और ये इन लॉस तक वापस आ सकता है उस केस में। वो सब डिपेंड करेगा कि गोल्ड अब इस लो पे आके किस तरह का प्राइस एक्शन हमको शो करता है। तो तो ये तो था होल्ड करने के पीछे का लॉजिक। अब मैं आपसे बात करता हूँ एंट्री के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ट्रेड में जो मेरा एंट्री प्राइस था वो था $4783 का लेवल, $4783 का लेवल था इसमें मेरा एंट्री प्राइस। यहाँ पे मैंने इसको एंटर करा था और इस ट्रेड में मैक्सिमम को 500 पिप्स के आसपास प्रॉफिट दिखा था जब ये इस लॉस पे था। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बुक कर दी थी और मैंने कुछ क्वांटिटीज होल्ड करी। तो यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस था और इसके ऊपर था मेरा एसएल। अगर मैं आपसे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बात करूं, तो इस कैंडल के हाफ पे था मेरा एसएल। ये था मेरा इसमें एसएल 10 पिप्स, 10 पॉइंट्स का मेरा एसएल था। इस कैंडल के हाफ के ऊपर इधर मेरा एसएल था। तो अब मैं आपसे अगर बात करूं एंट्री के पीछे का लॉजिक, तो एंट्री का लॉजिक भी सिंपल था। सुबह से जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर वन साइड ही अपसाइड जा रहा था, वन साइड अपसाइड जा रहा था, ये ऊपर की तरफ ग्राइंड कर रहा था बिना किसी पुल बैक के। तो एक पुल बैक तो ऑलरेडी पेंडिंग था, क्योंकि ऐसे कुछ मार्केट जा नहीं सकता, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बन ही नहीं सकता 90 डिग्री अपसाइड या 90 डिग्री डाउन साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह से ऊपर ये जा रहा था बिना कोई मेजर पुल बैक या रिट्रेसमेंट। तो उसी लिए मैंने यहाँ पे वेट करा कि ये 0.618 तक आए, जहां पे मैं एक ट्रेड ले सकूं एक एटलीस्ट पुल बैक के लिए, क्योंकि पुल बैक पेंडिंग था। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा कई बार ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि एक साइड ग्राइंड करके ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए और एकदम से इसमें पंप आ जाए, तो उस केस में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था और बड़ा लॉस भी मुझे होता हुआ देखने को हो सकता था। इसलिए मैंने वेट करा अच्छे से एक कैंडल बनने का, कि एक कैंडल बने जो एटलीस्ट साइन ऑफ वीकनेस हमको दिखाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब ये कैंडल बनी मुझे कंफर्मेशन मिली, तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा ट्रेड को, और एसएल मेरा था इस कैंडल की हाफ के ऊपर। तो यही सब देख के मैंने इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। मार्केट का स्ट्रक्चर और ये स्लो, और ये जो बाइंग थी ये बहुत ही स्लो थी, स्लो जाती हुई बाइंग बिना किसी मेजर पुल बैक के। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा था शॉर्ट के ट्रेड को। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस लेवल पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक था। और आपको ये भी सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर का वेट करना, और कब आपको कंफर्म एंट्री मिल सकती है, किस तरह से आपको कंफर्मेशन का वेट करना है अगर आपको ये क्लियर नहीं कि यहाँ से अपसाइड ही जाएगा या डाउन साइड ही जाएगा। और आई होप मेरा ट्रेड देख के आपको कुछ सीखने को मिला होगा किस तरह से आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, किस तरह से आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, और किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है और उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना होता है। आई होप ये सब आपको सीखने को मिला होगा आज की इस अपडेट वीडियो से।
तो आज की इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।